जैसे कर्म तो वही है, कर्म जड़ है, तो जड़ कर्म है, तो कर्म आपको कैसे बांधेगा? कर्म योग सकाम कर्म और निष्काम कर्म कह दीन का है, लेकिन कर्म ना सकाम है ना निष्काम है। सकाम और निष्काम मन बुद्धि है। चाहे तू सकाम पूर्वक खेत जोतो और चाहे निष्काम जोतो, वही मेरख है। निष्काम और सकाम ये बुद्धि के काम है। जब निष्काम कामना त्याग दी हो तो आप मुक्त हो गए, और कामना कैली हो तो बंधन होगा। जैसे किसी के पास रात में बस गए, कहा रास्ता नहीं जानी थे महाराज, देर होगा तो वहाँ बनाई खाई ना, मिला भोजन हुआ जकरे यहाँ अतिथि रहे और खाई ना। रात में जो चोर डाकू आई गए तो उनसे बराबर लड़े, चोर डाकू को भगाई न, क्योंकि वो कहे नमक खाए रहे। और अगर सुबेर हुआ तो अपन रास्ता चला गए। और अगर कुछ मिलने का आशा होगा कि 10-20 हजार ही हमें दी, तब वह दिन न जाए पाई है। लोभ रोक दी, रास्ता रुक गया कि नहीं। और नहीं तो सुबेरे झोला उठाई कहे अच्छा भैया रात काट ली, अब चल रहे हैं। और जो आशा है लोभ के कुछ मिली, तब वो वह दिन न जाए पाई है। यह लिए आशा न करना, कर्म मन बुद्धि इंद्रियों से सबके सेवा करना, सबके ओके फल न ले, तो अंतःकरण शुद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त करो। मतलब ये है। तो योग में बुद्धि 2 बातें कही थी। संसार में हटने से बुद्धि निश्चल हो जाती है, मन बुद्धि हट गए संसार के बंधन, इच्छा न करने से निश्चल हो जाती है। और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो जाती है। अचल हो अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया है। बुद्धि निश्चल हो गई तो फिर छुट्टी पाएगी, त्याग बताया है। अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई है। जब आप चुप हो गए मन बुद्धि इंद्रियों से, तो परमात्मा में स्थिर हो गए। और जब इच्छा छोड़ दिए फल के, तब आप कुछ भी करो फिर भी परमात्मा में स्थिर हो। सिर्फ इच्छा